बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम था, मुस्तफ़ा को मैंने उठाया क्योंकि आज उसका स्कूल का पहला दिन था। और उठते ही ऑफ़ कोर्स मेरे बच्चे तो जो है ना उठते ही नाश्ता नहीं करते, थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो जैसे मैं मुस्तफ़ा को सीरियल्स देती हूँ या फिर मैं पराठा वगैरह खिलाती हूँ, तो उसका तो टाइम नहीं था। लेकिन शेक अब मैं इसको रेगुलर बेसिस पे देती हूँ, पीडियाश्योर सुबह के टाइम पे। ठीक है, तो वो ये पी रहा है और इसके बाद रात को ही मैंने इसको तैयार कर दिया था नहला के। मेरा ये काम होता है कि कभी-कभी जो है ना, मैं बच्चों को रात को ही तैयार कर देती हूँ, सुलाने से पहले। कपड़े ऑफ़ कोर्स नहीं ख़राब होते, इस्त्री वग़ैरह इस तरह के कपड़ों की, तो वो मुझे टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती। और यहाँ पर बस फिर उसके बाद मैं इसको लेकर आई, मैंने कहा चलो इसको ब्रश वग़ैरह करवाती हूँ। अच्छा, पहले दिन ये बड़ा एक्साइटेड था, उसके बाद तो ये रोज़ सुबह रोता है। लेकिन जितनी मुझे पहले दिन की टेंशन थी ना, बहुत ज़बरदस्त गुज़रा था इसका माशाल्लाह। ये कुछ चीज़ें मैंने रखी हैं जो अभी पैक करनी है। ये मुस्तफ़ा की टीचर ने कहा था कि एक एक्स्ट्रा पैंट, शर्ट, अंडरवियर और सॉक्स आप लोगों ने भिजवानी है, और साथ में एक ब्लैंकेट जो नैप टाइम के टाइम पे बच्चे यूज़ करेंगे। तो ये, और ये मैंने साथ में एक छोटा सा मुस्तफ़ा का फेवरेट पिलो रखा है, और ये साथ में क्यूट सा ब्लैंकेट है टाइगर वाला, और पिलो भी ऐसा ही है कुछ। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा है ग्रोसरी बैग में आप लोग बस पैक करके भिजवा दें, क्योंकि फ़ुल टाइम स्कूल है ना, तो ये चीज़ें अब ज़रूरत पड़ सकती हैं बच्चों की। तो ये सीन है। मुस्तफ़ा को मैंने हुडी पहना दी क्योंकि मुस्तफ़ा को ठंड लग रही थी और मुस्तफ़ा साहब हुडी बंद करने के चक्करों में। हुडी बंद करनी है? अच्छा, मैं कर देती हूँ। मुस्तफ़ा को ड्रॉप करने मामा जा रही हैं क्योंकि जी जनाब साहब की आज बस नहीं आनी। आ जाओ बैठें, वो 1-2 दिन तक सॉर्ट आउट होगा, राउट वगैरह सारा सीन। बस गुम है बेटा। हस्बैंड मेरे घर हैं क्योंकि आइजल मैडम जो है ना, मुझे अभी लग रहा था कि वो जाग जाएगी, क्योंकि ऐसे ही होता है ना फिर। चलो बैठो। चले जी, मैं अब निकल रही हूँ। आई डोंट नो अब आइजल क्या सीन करेगी, इस टाइम पे उठेगी। आई लिटरली डोंट नो एनीथिंग, बट लेट्स सी। क्योंकि वो हिल रही थी बेड पे और मैंने कहा भागो इससे पहले कि वो तुम्हें देखे और चीखें मारे, तो इसीलिए बस अभी हम निकल रहे हैं। और टाइम भी ज़्यादा हो गया, 8:15 पे स्कूल स्टार्ट हो रहा है, एंड इट्स ऑलरेडी लाइक 8 to 5 आई गेस, समथिंग लाइक दैट। मुस्तफ़ा माशाल्लाह से बड़ा खुश है, ही इज़ एक्साइटेड। अब लेट्स सी आज इसका पहला दिन कैसे गुजरता है। वैसे तो सिर्फ ये 3 घंटों के लिए जाता होता था और अब इसका फुल डे है। सो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि क्या ये करेगा। और सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन खाने पीने की है, क्योंकि लंच एंड ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ वो लोग इधर ही प्रोवाइड करेंगे। फिर नैप टाइम होगा जिसके लिए उन्होंने ब्लैंकेट वगैरह मंगवाया था। तो मुझे सिर्फ खाने पीने की थोड़ी सी टेंशन है क्योंकि बहुत पिकी ईटर है, बट मैंने उनको कहा है कि आप ट्राई करें कि ये सारी चीज़ें खाएं स्कूल में। और क्या कहते हैं, अगर ना खाया तो फिर ऑफ कोर्स मैं इसको लंच बॉक्स वगैरह बना के दूंगी घर से। लेकिन फ़िलहाल मैं ये चाह रही हूँ कि ये बच्चों को देख के चीज़ें खाने लग जाए। और हम मुस्लिम्स हैं तो हम लोगों ने उन लोगों को पहले ही बताया होता है कि हमारे बच्चे क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, हलाल और हराम के बारे में। तो वो माशाल्लाह से, इवन ये अमेरिकन स्कूल है तो वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनके पास और भी इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। जिस तरह लास्ट ईयर गमी बियर्स वगैरह ये लोग बच्चों को देते होते हैं। तो मुस्तफ़ा के पास जब गमी बियर्स होती थी ना, तो वो हलाल होती थी, लाइक मेड इन टर्की, हलाल पीछे लिखा हुआ होता था। तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता था कि वाओ, दे आर लिटरली टेकिंग केयर ऑफ़ दिस। चलिए जी, बस मुस्तफ़ा का जो स्कूल है ना वो आने वाला है और इसको छोड़ते हैं। वापसी में फिर कॉल करती हूँ हस्बैंड को कि क्या खाना है, कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी वो अक्सर पीते हैं। लेट्स सी, अगर उन्होंने दोबारा सोना तो फिर तो नहीं पियेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे तो नींद दोबारा बहुत आराम से अब आएगी, बड़ी फ्रेश हो गई हूँ मैं भी। जबकि रात मेरी बड़ी बुरी गुजरी थी। आइजल और मुस्तफ़ा ने बहुत तंग किया था, कभी एक रोता था कभी दूसरा रोता था। खैर लेट्स सी क्या होता है। बहुत ज़्यादा रश है जी, क्योंकि फ़र्स्ट डे ऑफ स्कूल है बच्चों का। तो अभी पार्किंग ढूंढना भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि ड्रॉप ऑफ करना है उनको वहाँ जाके। ये चाचू खान का ट्रक है एक्चुअली। मुस्तफ़ा जब भी हमारी तरह गाड़ियाँ देखे ना, ये क्या कर रही है, अच्छा इधर रुक गई है रास्ते में, कि मतलब मेरी तरह हो गई, मेरे हस्बैंड की तरह। तो उसको होता है कि ये हमारी गाड़ियाँ।
चलें जी, मैं ज़रा पार्किंग देखूँ एंड देन आई लेट यू गाइस नो व्हाट हैपन नेक्स्ट। कहीं पे भी पार्किंग नहीं मिल रही, आई गेस अब यहाँ पे पैरेलल पार्किंग वाला सीन चल रहा है। अब मुझे भी यही करना पड़ेगा। मुस्तफ़ा का बैग और मुस्तफ़ा का पिलो, और अब हम जा रहे हैं स्कूल की तरफ, एंट्री कर रहे हैं। चलो भागो भागो भागो। यहाँ पे तो बहुत रश है, काफ़ी टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चों की रोने की आवाज़ें शुरू हो चुकी है। मेरा वाला किधर है भाई? इधर आओ भाई। चलो 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 चलो, गो 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 गो, बाय बाय। फातिमा फातिमा बाय बाय। चलें जी, अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। मैंने भी अपने हस्बैंड को कॉल की, मैंने कहा आइज़ल जागी हुई है, सोई हुई है? कहते हैं नहीं सोई हुई है। सो दैट्स गुड फॉर मी। अच्छा जी, उसके बाद आके मैं सो गई। और ऑफ़ कोर्स पहला दिन था मेरा भी मुस्तफ़ा के साथ, बच्चों के साथ रूटीन सेट होते होते ज़रा टाइम लगता है। और उसके बाद मैं जा रही थी दोबारा मुस्तफ़ा को पिक करने के लिए तकरीबन 3 बजे। और ये देख सकते हैं आप लोग, बसेस वगैरह खड़ी हुई हैं क्योंकि ये बस अभी मतलब छुट्टी वगैरह हो रही थी। तो मैं और आइज़ल आए थे लेने के लिए, बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। और अभी हम जा रहे हैं इसको लेने के लिए क्योंकि 1 हफ़्ते बाद ही इसकी बस जो है ना सॉर्ट आउट हुई थी, तो फिर अब तो उसको बस लेने आती है, लेकिन 4-5 दिन तो मैं इसको पिक एंड ड्रॉप दे रही थी। मुस्तफ़ा आपने इधर आओ, मुस्तफ़ा जानी इधर आओ, आपने सोया था? चले जी, हम ऊपर जा रहे हैं, डीप क्लीनिंग करने लगी हूँ घर की, आधी कल की थी, घर में मेहमान आ रहे हैं। हाँ हाँ, हर वक्त इसका आप चार्ज फुल रखते हो ना। आधा मैंने कल काम किया था, लेकिन आई वाज सो बिजी कि मैं कोई शूट करती। तो ये देखिए जी, कालीन शालीन मैंने निकाली हुई है, वो अपना कमरा साफ़ किया था जो मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको। और दादा अबू के मुस्तफ़ा के हमने थोड़ा सा रूम सेट किया है। यहाँ पे वैक्यूम वगैरह पड़ा हुआ है, इनकी बेडशीट्स वगैरह मैंने वॉश करने लेके गई हूँ नीचे लॉन्ड्री करने के लिए। एक मिनट। तो आइज़ल और मुस्तफ़ा भी मेरे साथ ही होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी सफाई की है मैंने, और थोड़ा ये बिस्तरे शिस्तरे समेटने हैं एंड ऑल दैट। यहाँ पे मैंने कर्टन्स लगवाने। अच्छा, वैसे जब मेहमान आते हैं ना सारे काम हो जाते हैं, और वो काम पूरा साल वैसे पड़े रहते हैं, नहीं होते। चलो अच्छे से रोल करो ना ज़रा, इसको साथ साथ मैंने लगाया है ताकि यहाँ पे अच्छे से हम सफाई करें, फिर एंड पे जो है ना झाड़ू झाड़ू मारने के बाद इसको दोबारा बिछाएंगे। ये अभी रूम में रख दो। घर बड़ा है ना मेरा, तो मैं पोर्शंस में सफाइयाँ करती हूँ, एक ही दफ़ा सारे घर की खैर पॉसिबल भी नहीं होती, और कर भी मैं नहीं सकती, सीधी सी बात है। इन पौधों में भी जो भी पत्ते शत्ते जो ड्राई हो चुके हैं ना, वो मैं निकाल देती हूँ। जब डीप क्लीनिंग करती हूँ ना तो उसी दिन ही मैं ये सब कुछ करती हूँ, अदरवाइज़ नॉर्मल रूटीन में भी कभी ध्यान चला जाए तो कर लेती हूँ, ना जाए तो फिर नहीं करती। चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं ना, सच्ची बात है। आइज़ल के बाद मैं थोड़ी लेज़ी हो गई हूँ, बल्कि लेज़ी नहीं, ऑफ कोर्स हम औरतें जितना कुछ कर रही होती हैं, आई थिंक वो भी हमारी वो कह सकते हैं ना, आप अपने स्टेमिना से बढ़कर कर रहे होते हैं हर चीज़। सो आई वोंट से आई एम लेज़ी, बट आई एम बिज़ी। क्या हुआ आइज़ल? इधर आ जाओ, मामा इधर है। दोनों को मैंने सुलाने की कोशिश की कि सो जाएं और मैं ये सफाई कर लूँ, लेकिन नहीं, मुस्तफ़ा का भी दिल नहीं था। फिर मैंने कहा चलो एक दफ़ा ही रात को जल्दी सुला दूँगी। अभी यहाँ पे ज़रा झाड़ू मार लें हम। जब आइज़ल नीचे सोई भी होती है ना, तो इस कमरे में मैं सोती होती हूँ दिन के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे। और इसके अलावा जब गेस्ट्स वगैरह आना होना तो फिर हम ये रूम सेट करते हैं। तो लास्ट टाइम जब हमारे घर गेस्ट आए थे आइज़ल की बर्थडे पे, मैंने तब इसको सेट किया था, उसके बाद तो मैंने किया ही नहीं। तो अभी ये सारे पिलोज शिलोज ऊपर रखती हूँ, इसको दोबारा से सेट करते हैं क्योंकि ये यूज़ ही नहीं होता, बहुत कम। कर्टन्स खोलते हैं, बाहर बड़ा ही ज़बरदस्त आज मौसम है। ये देखिए जी व्यू हमारा यहाँ से।
इसके बाद जी मैंने कहा चलो लगे हाथों वैक्यूम कर दूं, क्योंकि ये वाला जो सेंटर पीस था ना ये दूसरे के साथ मैच हो रहा था, तो फिर मैंने ये यहाँ पे रख दिया। मैंने कहा चलो दोनों एक जैसे रहें। पहले छोटा पीस पड़ा हुआ था यहाँ पर, और डस्टिंग वगैरह करी थी। अभी 2-3 दिन थे उनके आने में, लेकिन सफाई में पहले कर रही थी और रोज़ छोटा छोटा काम करती थी। और ये एक दिन की वीडियो ऑफ कोर्स नहीं है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो जो काम कर रही थी, बीच में कुछ बनाई कुछ नहीं बनाई। जब ध्यान होता था तो बना लेती थी, जब नहीं ध्यान होता तो फिर नहीं बना अब सकती मैं थी। इनको बिछा लूँ जल्दी जल्दी से, फिर इसके ऊपर वैक्यूम करना है मैंने। क्या हो गया जानी? चलो खैर, इट्स ओके। बस इसके बाद जो आइज़ल का बाजा था ना वो बजना शुरू हो चुका था, और वो मेरे साथ चिपक गई थी टांगों के साथ। ये ऐसे मेरे साथ चिपक जाती है और मुझे कोई काम नहीं करने देती। अक्सर मुझसे लोग कहते ऐसे कैसे आप लेज़ी हो गई, बल्कि घर वाली मुझे कह रहे थे, तो मैं कहती यार वो मेरी टांगों के साथ चिपक जाती, फिर मैं क्या करूँ। तो वो ये सीन होता है। ऐसे तैसे बस थोड़ी बहुत सफाई हो गई है। अभी कुछ चीज़ें हैं वो मैंने लेके जानी, क्लीनिंग का स्टफ़ है। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने अभी बिछाया है ना, तो ये ऑफ कोर्स मैं नहीं कर सकती, तो ये इधर पड़ा हुआ। जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो बेड उठाएंगे तो मैं इसको सेट कर दूँगी। बट ऑलमोस्ट जो है ना, ये रूम हो चुका है डन। लास्ट वाले टचअप्स आने से पहले करेंगे। अच्छा जी, ये यहाँ पर बेडशीट्स वगैरह धुल के मैंने दोबारा से डाल दी हैं, और यहाँ पे भी। और बस यहाँ पे मैं अब टेबल पे कुछ ज़रूरत की चीज़ें रख रही हूँ, जैसे कि टावल हो गया, और भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक अदद टूथपेस्ट, 2 ब्रशेस बिकॉज 2 पीपल गन स्टेइंग हेयर, और यहाँ पर है जी टावल, एक ये स्मॉल टावल। ठीक है, ये किस लिए जी? ये हैंड्स और फेस वगैरह के लिए। तो ऐसे मैं सेट कर रही हूँ। ऑल दो मतलब बाथरूम में ये पड़ा होगा, लेकिन फिर भी बस मैंने ना हर रूम के लिए एक ले लिया। तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये ऐसे हो गया, जाए नमाज भी पड़ी हुई है। और ये बाकी तो मेरे ससुर की चीज़ें, क्योंकि ये उनका रूम है, वो पाकिस्तान गए हुए हैं। तो एक जो भाई हैं वो यहाँ पे सो जाएंगे, जो उनके बेटे हैं यहाँ पे। खैर वो दोनों कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि किसने कहाँ सोना है। ठीक है, ये मेरी कुछ चीज़ें हैं, इनको लेके जाते हैं नीचे। यहाँ पर अभी भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये वॉशरूम मैंने साफ़ कर दिया था, लोटा उठाना है वहाँ से। और ये है जी दूसरा गेस्ट रूम, इसकी भी लाइट ऑन करते हैं। ये अभी तक सेट नहीं हुआ, ये मैंने करना है क्योंकि कोई बंदा मुझे अभी मिला ही नहीं है। मैं भूल जाती थी रात को। और यहाँ पे भी मैंने एक टावल रखा हुआ है, यहाँ पे अब दूसरा टावल रखेंगे, छोटा वाला, सेम वैसा ही। और बाकी चीज़ें भी इधर रख देते हैं। अच्छा जी, ये ऑफ कोर्स ये भी अगले दिन की वीडियो है। ये फिर मैं अपना बाथरूम साफ़ कर रही थी। जितना मैं दिखा रही हूँ ना, उससे लाइक आप ये समझे कि 100 टाइम्स ज़्यादा काम था। तो खैर यहाँ पर सबसे आखिर में मैं अपना किचन और ये वाला लाउंज साफ़ कर रही थी, क्योंकि अगले दिन उन लोगों ने आना था, और वो भी रात को आना था। तो मैंने कहा चलो जी यहाँ पर ये सफाई कर लें हम लोग। और किचन के वुडन फ्लोर के लिए मैं ये यूज़ करती होती हूँ। पहले अच्छे से झाड़ू मारती हूँ, फिर अच्छे से स्टीम मॉप करती हूँ, उसके बाद मैं ये इस तरह से डाल के ना इसको भी मॉप करती हूँ। उससे इतनी ज़बरदस्त शाइन आ जाती है ना वुड में, क्योंकि स्टीम मॉप या नॉर्मल मॉप से ना वो बड़ा डल डल लगने लगता है, और मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे ना चमकता हुआ वुडन फ्लोर पसंद है। तो ये मुझे मिला था प्रोडक्ट, उसके बाद से तो बस फिर मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, शाम तक तो हुई थी सफाइयाँ, जो कि मैंने आज शेयर किया। उसके बाद हुई थी कुकिंग, जो कि मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि यूँ व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और कौन आ रहा है वो भी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, ठीक है। तब तक आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है जी, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।